हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं थोड़ा बाहर आया हूँ दोस्तों, इसलिए आज लेक्चर पीपीटी पे ही करेंगे। तो बात करेंगे पाकिस्तान और यूनाइटेड नेशन और जो जैश का रोल रहा है। एनसीईआरटी ये बहुत ही शानदार कोर्स, यूपीएससी स्टेट पीसीएस प्रशांत सर जो कि आईआईटीएन हैं, यूपीएससी के इंटरव्यूज़ को उन्होंने क्रैक किया है कई बार, ढेरों सिलेक्शंस दिए हैं। वो आपको पढ़ाएंगे एनसीईआरटी साइंस 6th to 10th तक, जो कि सारे एग्जाम में काम आएगी। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है। 21 तारीख से क्लास शुरू हो रही है। तो यूनाइटेड नेशन ने बोला है कि सुनो, जैश ए मोहम्मद ने ये जो रेड फोर्ट में अटैक हुआ ना वो करवाए। साफ साफ उन्होंने बोल दिया है। जैश ए मोहम्मद का लिंक सामने आया है, जो बाई एनुअल रिपोर्ट यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल 1267 सैंक्शंस कमिटी जो कि मॉनिटर करती है आतंकवाद को, उन्होंने साफ बोल दिया है कि ये सब के सब पाकिस्तान से आए थे। और ये जो 9/11 हुआ, यानी कि नवंबर में जो हमले हुए, वो सब इसी वजह से हुए। ठीक है, और पाकिस्तान को मतलब पकड़ना पड़ेगा, ऐसे काम चलेगा नहीं। 15 लोग उस समय मारे गए थे, आपको याद होगा, और वो मिसकैलकुलेटेड था, डर के मारे वो अटैक हुआ था, वरना तो और ज़्यादा लोग मारे जाते। प्रॉपर वाइट टेरर कॉलर, जो वाइट कॉलर मॉड्यूल है ना, वो एक्सपोज हुआ था। तो 1267 सैंक्शंस कमिटीज में 15 मेंबर्स हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के, और सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पावरफुल ग्लोबल काउंटर टेरर सैंक्शन कमिटी है ये। अगर इस कमिटी में, इस यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की इस कमिटी में आप आ गए तो आप गए काम से। जो ओवरसीज सैंक्शंस रखते हैं यहाँ पे टेरर ग्रुप्स के अगेंस्ट, यानी कि देखिए, इट्स ऑल अबाउट मनी। पैसा है तो फिर भाई जाहिर सी बात है टेररिज्म है, और एक बार पैसा खत्म तो टेररिज्म खत्म। तो बहुत मुश्किल होता है। एक बार इसमें एसेट्स फ्रीज कर दिए जाते हैं, ट्रैवल बैन्स लगते हैं, टेरर फाइनेंसिंग नेटवर्क्स, मतलब बहुत दिक्कत होती है। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी बात पता है क्या है? ग्लोबल स्टैंप लग गई है। इट्स अ ग्लोबल स्टैंप ऑन इंडिया, जो भारत तब से कहता रहा है ना, ट्रक भर के सबूत दिए हैं। जैसे पाकिस्तान में हमला होगा तो पाकिस्तान तो ये कहता है कि नहीं नहीं, हमने तो हमला करवाया नहीं, आपको घर बनाना नहीं है, और ये तो भारत ने करवाया है। सबूत नहीं देता, लेकिन भारत ने सबूत दिए और लगातार बोलता रहा है कि जैश और लश्कर जो है वो भारत के ऊपर हमला करवाते हैं। और रेड फोर्ट में भी जो 10 नवंबर को हुआ ना, 10/11, सेम चीज भारत ने बोली थी। ये चीज है। रिपोर्ट कंट्रीज का तो नाम नहीं लेता, लेकिन एक मेंबर स्टेट का नाम जरूर है। नाम नहीं है, मतलब उसने ये बोला है कि जो जैश ए मोहम्मद है वो एक डिफंक्ट है, यानी कि ये पाकिस्तान की जो पोजीशन है, दैट द ग्रुप इज नो लॉन्गर ऑपरेशनल। ठीक है, और एसर्शंस ऐसे हैं, मतलब देखिए, बाकी के जो मेंबर स्टेट्स हैं वो भारत के असेसमेंट, जाहिर सी बात है चाइना ही होगा, भारत का जो असेसमेंट उससे अलाइंड है। यानी कि जो भारत ने बोला है पाकिस्तान को लेकर, जैश ए मोहम्मद को लेकर, तो देश उसको, जो मेंबर स्टेट है ना, जो इस कमेटी के मेंबर्स है, वो बोल रहे कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। पहलगांव हमला हुआ, पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने बोला कि देखिए, जो भी आउटफिट्स हैं हमारा से कोई लेना देना नहीं है, बट भाई हम सबको पता है कि चाहे मसूद अजहर हो, चाहे हाफिज सईद हो, वो पाकिस्तान की सबसे पॉश कॉलोनीज में रहते हैं और उनको हाई सिक्योरिटी दी जाती है, राइट? तो ये चीज़ है। और ये एक वाइट टेरर कॉलर मॉड्यूल है। ठीक है, वाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल। इंडियन इन्वेस्टिगेटर्स को, जो इंडियन इन्वेस्टिगेटर्स ने फाइंड किया, ठीक है, इतने महीनों में रेड फोर्ट बॉम्बिंग्स को लेकर, वो एक आइसोलेटेड एक्ट ऑफ वायलेंस नहीं था, बट ये स्ट्रक्चर्ड पाकिस्तान लिंक्ड टेरर डिजाइन थी। अल फाला यूनिवर्सिटी या बाकी जगह पे जो हुई है, जो कार बॉम्बिंग जिसने पूरे दिल्ली को दहलाया था, यहां पे बाकायदा एक्सप्लोसिव थे। डीएनए प्रोफाइलिंग की गई थी डॉक्टर उमर उन नबी की, जो असिस्टेंट प्रोफेसर था अल फाला यूनिवर्सिटी हरियाणा के फरीदाबाद में। और ये जो रेवलेशन था भाई, इसने सिक्योरिटी एजेंसी को नाइटमेयर्स दिए। ये कोई कन्वेंशनल टेररिस्ट नहीं था जो कि बॉर्डर पे आ गया और उसने हमले कर दिए। ये प्रॉपर प्रोफेशनल था, एजुकेटेड था, जो कि भारत के खिलाफ काम कर रहा है, और मल्टीपल यूनिवर्सिटी स्टाफ मेंबर थे, इंक्लूडिंग डॉक्टर मुजम्मिल गनई एंड डॉक्टर शाहीन सईद, जो कि लखनऊ की थी। इन सबको अरेस्ट किया गया। तो भारत की एजेंसीज ने बोला कि व्हाइट कॉलर टेरर इकोसिस्टम है, जो जैश ए मोहम्मद और अंसार गजवात उल हिंद से लिंक्ड है, जो कि वो टेरर ग्रुप है जो जम्मू कश्मीर में एक्टिव है। आप समझ रहे हो?
और इन्वेस्टिगेटर्स का यही बोलना है कि भाई पूरा आइडियोलॉजिकल इंडोक्ट्रिनेशन है, ये सब कुछ ब्रेन वॉश करके लोगों के मन में ये चीजें भरी जाती हैं। बट द थिंग इज कि ये तो पढ़े लिखे हैं, ये कैसे ब्रेन वॉश हो गए? बट हो गए। प्रॉपर लॉजिस्टिकल फैसिलिटेशन होता है यहाँ पे, इनक्रिप्टेड कोऑर्डिनेशन होता है। यूनाइटेड नेशन के डॉक्यूमेंटेशन जो भारत का क्लेम है उसको उसमें हामी टिक मार्क करता है वो, कि बिल्कुल जो आपने बोला वो एकदम सही है। और इससे खतरनाक है जमातुल मोमिनात, जो जैश ए मोहम्मद का अभी इसने जो कोर्स शुरू किया है ना, और जो औरतों को इसने भरना शुरू किया है, वो डेंजरस है। यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट ये कहती है कि ये इवॉल्व हो रहे हैं, ये ऑर्गेनाइजेशन इवॉल्व हो रही है, यानी कि ये और खतरनाक होती जा रही है। 8 अक्टूबर को जो जैश ए मोहम्मद का चीफ मसूद अजहर है, यूनाइटेड नेशन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट, उसने जब ये जमात उल मोमिनात बनाया तो सिंपल सी बात है, ये क्यों बनाया? ताकि टेररिस्ट अटैक को सपोर्ट किया जा सके। समझ रहे हो? 350 में कोर्स होता है। कौन लीड कर रहा है? मसूद अजहर की बहन सादिया अजहर, जिसको हेड बनाया गया है, जिसका पति ऑपरेशन सिंदूर में मारा गया था। अजहर की सिस्टर समायरा अजहर और अफीसा फारूक, जो उमर फारूक को मारा था ना, भगा के नंगा करके, उसकी विधवा है। ये हिसाब किताब। और ऑलरेडी ऑनलाइन क्लासेस हो चुकी हैं, हफ्ते में 5 दिन ऑनलाइन क्लासेस होती हैं। तो ये स्ट्रैटेजिक है रैदर देन सिंबॉलिक। वुमेन्स विंग अगर एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन में है तो वो रेडिकलाइजेशन को बहुत तेजी से मैनेज करती हैं। समझ रहे हो? सेफ हाउसेस, करियर नेटवर्क्स बनाए जा सकते हैं। और प्रॉब्लम ये है कि वुमेन्स जो होती हैं वो सॉफ्ट टारगेट होती हैं और टफ टू क्रैक होती हैं। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन औरतों का एज अ शील्ड इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि आप औरतों पे हाथ नहीं उठाते, औरतों पे कुछ करेंगे तो वो सीधा न्यूज़ पे आ जाएगा। तो इसलिए सिक्योरिटी एजेंसी के लिए ये सिरदर्द है। समझ रहे हैं? स्ट्रक्चर ट्रेनिंग प्रोग्राम है, 15 दिन का दौरे तरबियत प्रोग्राम, जो कि मेल रिक्रूट्स के लिए होता था, अब औरतों के लिए भी होगा। समझ रहे? फिर दौरे तस्किया, और उसके बाद दौरे आयात उल निसा, कि जाओ जिहाद करो। ये फाइनल है। इंटेंशन क्लियर है कि जितनी ज्यादा औरतों को रिक्रूट कर सके करो, और यूनाइटेड नेशंस को आप कंफर्म कर दिया है। प्रॉक्सी पैटर्न से हाईलाइट्स ये करती है कि जो काउंटर टेरर ऑपरेशन जम्मू कश्मीर में हुए हैं, ठीक है, और इसमें 3 लोगों को मारा गया था, 3 आतंकवादियों को मारा गया था, तगड़े से मारा गया। अभी ऑपरेशन तराशी जो है वो कश्मीर में चल रहा है। तो अर्लियर यूनाइटेड नेशन असेसमेंट तो जो था, और अमेरिकन स्टेट डिपार्टमेंट का जो असेसमेंट था, उसने टीआरएफ को आइडेंटिफाई किया था, द रेजिस्टेंट फ्रंट, ठीक है, जो जम्मू कश्मीर में एक्टिव है। पाकिस्तान छोड़ दीजिए आप, लेकिन टीआरएफ जो है उसने भारत के आर्गुमेंट को रीइंफोर्स कर दिया है कि नए आउटफिट आ रहे हैं यहाँ पे, अलग अलग फ्रंट पे। समझ रहे हो? और मेन कौन है? जैश ए मोहम्मद ही है। आप समझ रहे हो? यूनाइटेड नेशन मॉनिटरिंग का फ्रेमवर्क वो लगातार कंटिन्यूटी को मैप कर रहा है। डिप्लोमेटिक कंटेक्स्ट है यूनाइटेड नेशन में, रेड फोर्ट है, लेकिन पाकिस्तान ने बोला कि अरे नहीं, जैश ए मोहम्मद, क्यों आपने जैश ए मोहम्मद को डाला? तुरंत उसने बोला बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को आप डालिए इसमें, है ना, इस्लामिक स्टेट है, आप उनको डालिए। मॉनिटरिंग रिपोर्ट जो है वो इस तरीके की फ्रेमिंग को एंडोर्स नहीं करती है। लेकिन हाँ, ये एकदम मतलब जॉइंट पाकिस्तान चाइना प्रपोजल की बीएलए जो है वो एक आतंकी संगठन है, और अमेरिका भी, यूके, फ्रांस, ये सब मांगता है। ये बिल्कुल सही बात है। अब यूनाइटेड नेशन जो है एक ऐसी पिक्चर पेंट कर रहा है जो कि एक एडाप्टेड टेरर इकोसिस्टम का पार्ट है। आप समझ रहे हैं? वुमेन्स विंग्स को सपोर्ट करना, ऑर्गेनाइजेशन कैसे एक्सपैंड हो रही है, प्रॉक्सी फ्रंट नए नए बनाना। लेकिन एक चीज़ तो पता है कि इस मूव के बाद भारत की क्रेडिबिलिटी और बढ़ी है। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी एनसीईआरटी का कोर्स आप अवेल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।